दोस्तों, कई बार आप लोगों के भी मन में प्रश्न उठता होगा कि हम मंदिर जाते हैं और पूजा करते हैं, तो हमें भगवान के सामने अपनी मनोकामना कहनी चाहिए, यानी भगवान से हमें कुछ मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए, या हमें भगवान से अपनी इच्छा व्यक्त करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि भगवान तो हर जगह विद्यमान है, लेकिन दोस्तों बहुत से लोग ये सोचते हैं कि भगवान तो सबके मन की बात जान जाते हैं, तो मेरे मन की भी बात जान जाएंगे, तो इसमें हमें बोलने की क्या आवश्यकता है। तो दोस्तों इसीलिए ये काफ़ी सवाल हमारे पास आ रहे थे कि क्या भगवान से हमें अपनी मनोकामनाएं कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए। तो दोस्तों इसी प्रश्न का उत्तर आज मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल का उद्देश्य आप लोगों तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाना है, साथ ही आपकी समस्याओं का समाधान करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप भगवान से अपनी इच्छा बोल सकते हैं। दोस्तों जिस प्रकार आप अपने माता पिता से यदि आपको कुछ चाहिए तो उसके लिए आप बोलते हैं कि पापा हमें ये चीज़ चाहिए, मम्मी हमें ये चीज़ चाहिए, उसी प्रकार से आप भगवान से भी अपनी मनोकामना मांग सकते हैं। इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, लेकिन दोस्तों इसमें आपका तरीका महत्व रखता है कि आप किस तरीके से, किस लहजे से भगवान से कुछ मांग रहे हैं। जिस प्रकार आप अपने माता पिता से विनम्र भाव से किसी भी चीज़ के लिए मांगते हैं तब वो आपको चीज़ देते हैं, ठीक उसी प्रकार से आपको भगवान से भी विनम्र भाव से अपनी मनोकामना कहनी चाहिए और विनम्र भाव से भगवान से कुछ भी मांगना चाहिए। लेकिन दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि आप भगवान से किसी का अहित मांग लें, किसी दूसरे की बुरी चीज़ मांग लें, या किसी दूसरे व्यक्ति के लिए बद्दुआ मांग लें, या गलत चीज़ दूसरे व्यक्ति के लिए मांग लें। तो दोस्तों ऐसा आप बिल्कुल ना करें। सदैव अपने लिए, अपनी भलाई के लिए और दूसरों की भलाई के लिए ही भगवान से प्रार्थना करें या भगवान से कोई भी चीज़ मांगें। कभी भी किसी का बुरा करने की मनसा से भगवान से कुछ भी ना मांगें, अन्यथा इसका परिणाम आपको ही झेलना पड़ सकता है। यदि आप भगवान से विनम्र भाव से अपनी इच्छा कहेंगे और विनम्र भाव से अपने लिए कोई भी चीज़ मांगेंगे तो भगवान आपकी अवश्य सुनेंगे। लेकिन कभी भी किसी की बुरा करने की इच्छा से भगवान से कोई भी चीज़ ना कहें, ना कभी मांगें, अन्यथा वो उल्टा आपके साथ ही होगी। दोस्तों अब बात करते हैं कि प्रार्थना करने के क्या नियम है, कैसे आप भगवान से प्रार्थना करें। दोस्तों सही तरीके से की गई प्रार्थना ही जीवन में बदलाव लाती है। दोस्तों प्रार्थना को सरल और साफ तरीके से ही करना चाहिए, जो आसान भाषा से समझ में आए। प्रार्थना या अपनी मनोकामना शांत वातावरण में ही करना चाहिए। प्रार्थना को रोज एक ही समय पर करना अच्छा होता है। वहीं दूसरों के नुकसान के उद्देश्य से या फिर उनका बुरा करने के उद्देश्य से प्रार्थना ना करें। दूसरों के लिए प्रार्थना करने से पहले उनके बारे में सोचें और फिर प्रार्थना शुरू करें। हमेशा अपनी भलाई और दूसरों की भलाई के लिए ही प्रार्थना करें। दोस्तों अगर आप ये नियम अपनाते हैं तो यकीन मानिए कि आपकी प्रार्थना चाहे धन की हो या संतान प्राप्त की हो या विवाह की हो या नौकरी की हो, अवश्य ही पूरी होगी। भगवान आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। लेकिन दोस्तों कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारी प्रार्थना अनसुनी हो जाती है, यानी वो पूरी नहीं होती। तो आइए जानते हैं कि उनके पीछे क्या कारण होता है, किन वजहों से हमारी प्रार्थना अनसुनी हो जाती है। दोस्तों इंसान को लगता है कि वह ईश्वर से प्रार्थना तो खूब कर रहा है, लेकिन उसकी सुनी नहीं जा रही है। अगर आप इस स्थिति में हैं तो हम आपको बताते हैं कि आखिर क्यों हमारी प्रार्थनाएं अस्वीकार हो जाती हैं। तो दोस्तों इसकी कुछ वजह होती हैं, जैसे कभी कभी हमारा दूसरों के प्रति व्यवहार बहुत कठोर होता है, लेकिन मंदिर जाकर हम अपने लिए या घर में जो पूजा करते हैं उसमें हम अपने लिए धन मांगते हैं या अपने लिए प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन दूसरों के प्रति हम गलत व्यवहार करते हैं। माता पिता का सम्मान ना करने पर भी हमारी प्रार्थनाएं असफल होती हैं, क्योंकि जो व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान नहीं कर पा रहा है वो भगवान का सम्मान क्या करेगा, क्योंकि माता पिता भी भगवान स्वरूप होते हैं। इस वजह से भी हमारी प्रार्थनाएं अस्वीकार होती हैं। यदि हम दूसरों की बुराई सोच रहे हैं और अपने लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं तो इस वजह से भी प्रार्थनाएं अस्वीकार हो जाती हैं। तो दोस्तों मेरे कहने का यही तात्पर्य है
कि यदि आप अपनी भलाई के लिए या दूसरों की भलाई के लिए विनम्र भाव से अच्छे तरीके से प्रार्थना करते हैं या अपने लिए कोई भी मनोकामना मांगते हैं तो वो अवश्य ही पूरी होती है। आप भगवान के सामने अपनी मनोकामना मांग सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।